भाग्य और कर्म, दो ऐसे शब्द जिनसे संसार घिरा है। कोई कहता है मेरे भाग्य में ये नहीं था कि मेरा जीवन ऐसे हो जाता, जो मुझे ये मिल जाता। कोई कहता है कि मेरे पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे जिसके कारण इस जन्म में ऐसा भाग्य मिला। सब छोड़ दीजिए और एक बार शांत मन से सोचिए। आप जानेंगे कि भाग्य और कर्म दोनों इसी जन्म के हैं। अंतर बस इतना है, बात की जाए भाग्य की, तो इस भाग्य से आप जितनी आशा करोगे उतनी ही निराशा पाओगे, क्योंकि ये आशा आपको कर्म करने से रोकती है। यदि बात की जाए कर्मों की, तो अपने कर्मों पर जितना विश्वास रखोगे उतना ही सफलता को अपने पास पाओगे। एक बात स्मरण रखिएगा, भाग्य आपके कर्म निश्चित नहीं करता, किंतु आपके कर्म ये आपका भाग्य अवश्य निश्चित करते हैं। राधे राधे। व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे बनता है, आपको क्या लगता है? व्यक्ति जन्म से अपना प्रारब्ध लेकर आता है, या आपको लगता है कि यह प्रकृति व्यक्ति के लिए उसकी नियति लिखकर देती है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होता। मैं आपको समझाता हूं। जब भी वर्षा होती है, किसी बूंद को देखिए। अब ये बूंद जहां गिरेगी उस पर निर्धारित करता है कि आगे क्या होगा। यदि ये बूंद गिरती है किसी खेत में, तो ये किसी नए पौधे को जन्म देगी। यदि वो गर्म तवे पर गिरी तो स्वयं को भस्म कर देगी। यदि वो किसी सर्प के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है। सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है। यदि वही किसी पत्ते पे गिरे तो ओस बन जाती है। एक ही बूंद, किंतु उसकी संगत उसका भविष्य और उसका व्यक्तित्व निर्धारित करती है। अब वो तो केवल एक बूंद है, उसके हाथ में है केवल गिरना, कहां वो भी वो निर्धारित नहीं कर सकते। किंतु आप मनुष्य हैं, आप चुन सकते हैं कि आपकी संगत क्या होगी, किन लोगों के साथ आप बनेंगे बढ़ेंगे। तो अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये चयन आपका होगा, क्योंकि ये जीवन आपका है, भविष्य आपका। अब महान बनना है या नहीं, ये निर्णय भी आप ही का होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। संसार में तेज का स्रोत क्या है? सूर्य। संसार में मीठे जल का स्रोत क्या है? नदियां। संसार में ऊंचाई का प्रतीक क्या है? हिमालय पर्वत। अब जीवन में हम भी ऐसे ही बनना चाहते हैं, सूर्य की भांति तेजस्वी बनना चाहते हैं, नदी की भांति पूजनीय बनना चाहते हैं, हिमालय पर्वत की भांति ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम करते क्या? यदि ऐसा बनना ही है तो सर्वप्रथम सूर्य की भांति स्वयं को जलाना सीखें। सूर्य का सबसे अधिक ताप स्वयं सूर्य में ही होता है। नदियों की भांति स्वयं का मार्ग बनाना सीखें। चट्टानों से टकरा के भी ना रुकना सीखें। हिमालय पर्वत की भांति ऊंचाई प्राप्त करनी है तो उसी पर्वत की भांति अटल रहना सीखो। एक बात स्मरण रखिएगा, स्वयं को जलाओगे तभी संसार को प्रकाश दे पाओगे। राधे राधे। पुस्तिका। पुस्तिका से हम क्या कुछ नहीं सीखते हैं। ज्ञान हो, विज्ञान हो, इतिहास हो, सब सीखते हैं। कहते हैं एक अच्छी पुस्तिका, एक अच्छा ग्रंथ प्राप्त हो जाए तो वो सहस्त्र मित्रों के समान है। किंतु यदि एक अच्छा मित्र मिल जाए तो वो समस्त ग्रंथालय के समान होता है। वो आपको कर्म का ज्ञान देता है, सफलता का विज्ञान समझाता है, वो आपको इतिहास में अमर कर देता है। इतना ही नहीं, वो केवल आपको मार्ग दिखाता नहीं,
अपने साथ लेकर उस मार्ग पर चलता भी है। इसलिए यदि जीवन में आपको कोई अच्छा मित्र मिल जाए तो उसे सहेज कर रखें, उसे संभाल कर रखें, जीवन संभल जाएगा। राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव होता है सदैव वही बोलना चाहता है, कभी किसी की सुनना नहीं चाहता, किंतु उसका ये स्वभाव उसे एक बहुत बड़े ज्ञान से दूर रखता है, सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के ज्ञान से दूर। इसलिए यदि आप किसी को पहचानना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं, तो उन्हें रोकें, बस बोलने दें, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है उसके शब्दों में और उसका वास्तविक रूप छिपा होता है उसकी बोली के पीछे। बोलने दें, धीरे धीरे करके आप सब समझ जाएंगे। यही अंतर होता है एक साधारण पुरुष में और एक महापुरुष में। एक किसी को बोलने नहीं देता और एक सबकी सुनता। तो चयन आपका होगा, आप साधारण बनना चाहते हैं या असाधारण, क्योंकि ये भविष्य आप ही का है। राधे राधे।